वेलकम बैक टू द चैनल बीएम एजुकेशन क्लास 10th। तो यहाँ पर हम एक नया ज्योग्राफी आपके भूगोल की चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 10th। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे द रिसोर्सेज एंड द डेवलपमेंट। देखिए, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट क्लास 8 का पहला चैप्टर था। अब चाहो तो उसे देख सकते हो, हमारे चैनल के अंदर डाला गया है क्लास 8 के चैनल के अंदर। अगर चाहो मैं उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप चाहो तो देख सकते हो, नहीं तो क्या इच्छा आप इसे ही पढ़ सकते हो डायरेक्ट 10th क्लास, या फिर आप चाहो देख सकते हो, क्योंकि देखने से कुछ बेसिक आइडिया पता चलता है ये रिसोर्सेज क्या है, क्या रिसोर्सेज की वैल्यू होती है, क्या रिसोर्सेज की यूटिलिटी होती है, क्या क्या होता है, उस चीजों को हम देख लेते हैं। बट आज क्लास 10th के इस चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के इंट्रोडक्शन को आज हम करेंगे। देखिए, इंट्रोडक्शन में क्या क्या टॉपिक्स कवर होते हैं वो हम पढ़ लेते हैं। देखिए, रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज वो सारी चीजें हैं जो कि हमारा सेटिस्फाई करती है, हमारे नीड्स को, हमारे जरूरतों को जो सारी चीजें सेटिस्फाई कर देती है, संतुष्ट कर देती है, वो होती है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के प्रकार, ये जो दूसरा टॉपिक है ये बहुत बड़ा वीडियो हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम सभी के बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, इन सारे बेसिस के ऊपर हम देखेंगे किसको, रिसोर्सेज एंड रिसोर्सेज को, क्लासिफिकेशन को देखेंगे। फिर रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। डेवलपमेंट किस प्रकार से होना चाहिए? सस्टेनेबल रिसोर्सेज। सस्टेनेबल क्या है? सस्टेनेबल रिसोर्सेज कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही है जहां पर हम रिसोर्सेज को पूरी तरह से खत्म ना कर कर हमारे फ्यूचर जनरेशन करें, कुछ सेव करते हैं, उन्हें हम कहते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर हम बात कर रियो डे जेनेरियो, ये कहां पर है सर? ये ब्राजील पर है। ब्राजील के समिट, ब्राजील में एक एनवायरमेंट समिट किया गया था जुलाई 1992 में। एक एजेंडा 21 बनाया गया। एजेंडा 21 के दौरान हर कंट्री, हर स्टेट, हर लोकल स्टेट अपने अंदर एक क्या कर सकती है, अपने खुद की एनवायरमेंट पॉलिसी बना सकती है। फिर हम बात करेंगे रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। फिर कंजर्वेशन, कोलोनियलिज्म, कंजर्वेशन और कोलोनियलिज्म। कोलोनियलिज्म, किस प्रकार से रिसोर्सेज, हमारे रिसोर्सेज को ब्रिटिश ने एक खजाना समझकर यहाँ पर डूब गए थे और इसको जंजीरें बनाकर चले गए थे और हमें शून्य स्थान पर छोड़ के चले गए थे, उसको हम पढ़ेंगे। कंजर्व कैसे करें सर? कैसे कंजर्व करें? अगर से यूज करते जाएंगे, यूजेज बढ़ती जाएगी तो क्या होगी, एक दिन तो ऐसा आएगा कि रिसोर्सेज भी खत्म हो जाएगा, तब कुछ नहीं रहेगा। तो इसीलिए इनके अल्टरनेटिव्स और इनको कंजर्व करना, जैसे कोल बहुत कभी भी खत्म हो सकता है। कोल अब है बट कभी भी खत्म हो सकता है कि नहीं? तो खत्म जब वो हो जाएगा तो क्या करेंगे? तो इसके अल्टरनेटिव्स भी होने चाहिए। कोल के अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। कोल से क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, टाइडल इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें इसके अल्टरनेटिव्स है। ठीक है, अल्टरनेटिव्स होने चाहिए और उनको कंजर्व करने के लिए कुछ मेजर्स रखने चाहिए, ये सारी बातें। और बातें करेंगे लैंड, फिर दूसरी थे लैंड रिसोर्सेस। फिर तीसरा हम पढ़ेंगे लैंड की यूटिलाइजेशन किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से लैंड हमारे इंडिया में यूज किया जाता है, फिर ये कैसे डिग्रेडेशन होता है, कैसे इसे कंजर्व किया जाए। फिर एक बात करेंगे सॉइल के बारे में, फिर बात करें सॉइल के बारे में, फिर बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, फिर हम बताएं अलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटराइट सॉइल, फिर हम बात करें अरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, सॉइल्स इरोजन, सॉइल कंजर्वेशन। ये एक लास्ट टॉपिक, स्टेट ऑफ इंडियन एनवायरनमेंट, इसको भी हम पढ़ लेंगे। तो ये सारी चीजें हैं मेरे यार, तो ये कुछ टॉपिक से आप कवर करेंगे इस चैप्टर में। तो बहुत जल्दी आज या कल आपको 2 वीडियोस इसके मिल जाए, क्लासिफिकेशन एंड व्हाट इज रिसोर्सेज। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।